नमस्कार सभी साथियों को, संदीप नोखवाल का लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हरियाणा के अंदर 48 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में जो भाजपा की स्ट्रेटेजी थी कि भाजपा अपने मंत्रियों का पत्ता काटना चाहती थी, लेकिन काफी मंत्रियों ने जिद के साथ टिकट लिया और आज चुनाव हार गए। वहीं पर हुड्डा ने जिद की तो हुड्डा के जिस प्रकार से टिकट रिपीट हुआ उसमें से 14 मौजूदा एमएलए थे जो कांग्रेस पार्टी के, वो हार गए क्योंकि हुड्डा ने जबरदस्ती की, अपनी मनमर्जी चलाई, सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दी। अब कांग्रेस पार्टी कैसे डूबी? कांग्रेस पार्टी इसलिए डूबे कि कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे किया था कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चहेतों को टिकट दे दिया या अपने विधायक रिपीट कर दिए। वही सबसे बड़ी हार का कारण मिला। जहां पर नए चेहरों को टिकट दिया गया, वो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, लगभग जीत उन्होंने दर्ज की। वहीं पर संभवतः ऐसा लग रहा था कि आईएनडी पार्टी 5 सीटें निकाल लेगी और निर्दलीय 8 से 10 सीटें निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीटें भाजपा के खाते में जुड़ गई और भाजपा 45-48 पर पहुंचकर अपनी सरकार बनाने के करीब होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस बार मुकाबला बराबर का रह सकता है। कांग्रेस और भाजपा 40-43 पर रह सकती है। सरकार बनाने के लिए दोनों ही पार्टियों को आईएनडी और निर्दलीय की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। और जो सर्वे, जो इंटेल रिपोर्ट जो एजेंसियों की आ रही थी, सर्वे को लेकर सैनी साहब ने पहले ही कह दिया था और सर्वे बिल्कुल बेकार रहे। सर्वे, इंटेल रिपोर्ट, बिल्कुल सब आंकड़े फैल हो गए और वहीं पर एक ही आंकड़ा चला, वो मोदी आंकड़ा। अब चलते हैं कि कौन से मंत्री है जो अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, जो भाजपा के अंदर जबरदस्ती टिकट दिया। मैं आज भी कहता हूं कि अगर ये मंत्रियों की टिकट कट जाती ना तो भाजपा शायद ये सीटें जीत लेती, लेकिन ये मंत्री जबरदस्ती करके टिकट लेके आए। अब नाम जान लीजिए, पंचकूला से ज्ञानचंद गुप्ता हार गए, जबरदस्ती टिकट ली। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर हार गए, जबरदस्ती टिकट ली। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, एक ही मंत्री जीत पाए मूलचंद शर्मा, बल्कि हारने के चांस इनके भी थे। लोहारू से जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल एक बड़े जाट नेता है, हार गए। रणजीत चौटाला एक बड़े जाट नेता है, हार गए। डॉक्टर कमल गुप्ता हार गए। महिपाल ढंडा ये नेता जीत चुके हैं। असीम गोयल हार गए, परिवहन मंत्री थे। सुभाष सुधा हार गए। संजय सिंह हार गए। अभय सिंह यादव हार गए। देखिए, 2 ही मंत्री जीत पाए हैं, एक मूलचंद शर्मा और एक महिपाल ढंडा। अब आगे और देखिए आप क्या आगे मैं बताता हूं। इन मंत्रियों को तो भाजपा पार्टी ने पहले ही टिकट काट दिया था। विशंबर वाल्मीकि का टिकट काट दिया, बनवारी लाल का टिकट काट दिया, सीमा त्रिका का टिकट काट दिया, रणजीत चौटाला का टिकट काट दिया। इनका तो भाजपा ने पहले ही टिकट काट दिया। अगर टिकट ना काटती तो भाजपा को 4 सीटों का नुकसान यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन भाजपा ने अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार काम किया और उस स्ट्रेटेजी पे भाजपा खरी उतरी, यानी वो स्ट्रेटेजी काम रही। जिस प्रकार से एक सीएम का चेहरा बदलना, मंत्रियों का टिकट काटकर टिकटों में बदलाव करना, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने वही 40 टिकटों को रिपीट कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो 28 विधायक थे उसमें 14 विधायक हार गए। कांग्रेस ने 28 विधायकों की टिकट को रिपीट किया था। अब कांग्रेस को यही सबसे बड़ा नुकसान है। कांग्रेस को यहां पर कुछ विधायकों को चेंज करना चाहिए था सर्वे के आधार पर, लेकिन नहीं किया, जिसके कारण विरोध झेलना पड़ा। काफी मार्जिन कम हुआ काफी सीटों पर और कांग्रेस फिर से 37 पर सिमट गई। कांग्रेस को पहुंचना था 40-42 के आंकड़ों पर, लेकिन कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। अब हारने वालों में फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा है, जो मजबूत थे, लेकिन नीरज शर्मा हार गए, काफी सुर्खियों में रहे थे। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, सफीदों से सुभाष गंगोली, लाडवा से मेवा सिंह तो हारने थे, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, कालका से प्रदीप चौधरी, इसराना से बलबीर वाल्मीकि, समलका से धर्म सिंह छोक्कर, ईडी के केस चल रहे, उनका टिकट भी नहीं कट पाई कांग्रेस। रेवाड़ी से चिरंजीव राव, गोहाना से जगवीर सिंह मलिक, खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, रादौर के विधायक बिशनलाल सैनी भी हार गए। यानी कांग्रेस ने हुड्डा के कहने पर जिन विधायकों को टिकट मिली थी वो हार गए। यानी एक तरह का माहौल क्रिएट हो गया था हुड्डा के खिलाफ। शैलजा जिस प्रकार से नाराजगी थी, कुछ कह सकते हैं कि शैलजा की नाराजगी भी कांग्रेस को ले बैठी। माहौल क्रिएट कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो पूरा का पूरा चुनाव हुड्डा के द्वारा हाईजैक हो चुका था। शैलजा नाराजगी जता चुकी और शैलजा की नाराजगी पर भाजपा अपना रहम दिखाकर भाजपा शैलजा वोट बैंक को तोड़ने में कामयाब रही और जिसके कारण भाजपा जो 40 सीटों के पास भी नहीं थी वो 48 सीटों पर पहुंच गई। दूसरा, हुड्डा को उन्हीं के जाटगढ़ में
एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सोनीपत की जाटलैंड कहीं जाने वाली सीटों में थे, हुड्डा सिर्फ एक ही सीट बचा पाए, वो बड़ौदा की सीट है, वही बड़ौदा की सीट है। बाकी गोहाना, सोनीपत, राई, एक भी सीट हुड्डा नहीं बचा पाए, यानी हुड्डा अपने गढ़ में कमजोर पड़ गए हैं। अब सैलजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले 5 साल के लिए चलाने वाली है, यानी अब हुड्डा का ताज निकलने वाला। दूसरा सबसे बड़ा फासला जेएचपी शून्य हो चुकी थी। जेएचपी को कमजोर होने के बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि जाट वोट बैंक है जो कांग्रेस के साथ रहेगा। मेरे को भी लग रहा था, सभी सर्वे वालों को भी लग रहा था, इसलिए कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही थी। लेकिन जिस प्रकार से जाट वोट बैंक ने कांग्रेस को धोखा दिया, चौटाला का तो पत्ता ही साफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस को भी धोखा का सामना करना पड़ा। जहां पर धोखे का सामना करना पड़ा वो हाल तो आप देख सकते हैं, बरवाला में देख लीजिए, उचाना कला में देख लीजिए, 32 वोटों से कांग्रेस पार्टी हार गई उचाना कला से। वहीं पर यानी जाट वोट बैंक बट गया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, आप नारनौंद के अंदर देख लीजिए, विद्या रानी आईएनडी की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, हालांकि वोट भी अच्छे लिए, लेकिन भाजपा वहां से निकल गई। यानी जाट नेताओं ने ही भाजपा का साथ दिया। उसके पीछे की वजह है सीएम सैनी के फैसले, भाजपा की रणनीतियां, यही बड़ी वजह है। और सबसे बड़ा फायदा तो भाजपा पार्टी ने अंतिम समय में सैलजा पार्टी पर अपनी सहानुभूति दिखाकर कैप्चर किया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान सैलजा के कारण हुआ है, क्योंकि सैलजा पार्टी को ना तो प्रचार के लिए प्रेरित किया गया, नहीं सैलजा पार्टी को हुड्डा साहब ने साथ रखा। इसी अनदेखी के कारण कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने जा रही थी, सरकार बनने से वंचित रह गई। आप लोगों का क्या सोच रहे हैं कमेंट करें, बने रहिएगा HB न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।